नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। अभी हम हिंदी का सेक्शन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं, जो कि हिंदी जो है वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, जनरल हिंदी जिसको कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, इनमें से मुहावरा कौन सा है? ऑप्शंस हैं अंगूठा दिखाना, अंगूठा खाना, अंगूठा चूमना या अंगूठा मानना। तो ये हम जानते हैं कि इनमें से मुहावरा कौन सा है? अंगूठा दिखाना। ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, अंगूठा दिखाना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? प्रथम, प्राथमिक, ईर्ष्यालु या फिर शोभित। ठीक है, तो इनमें से कौन सी शब्द जो है वो संज्ञा है? तो इसमें देखा जाए तो इनमें संज्ञा कौन सी है? प्रथम। प्रथम जो है वो संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, है ना, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए उसका सही शब्द क्या होगा? मतलब किसी वस्तु को पाने की जो हम इच्छा कर रहे हैं तो वो इच्छित वस्तु है हमारे लिए, है ना। तो इच्छित वस्तु जो होती है उसको क्या कहा जाता है? अभीष्ट। ठीक है ना, अभीष्ट मतलब इच्छित चीज़, इच्छित वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल्टी में दूध है, में कौन सा कारक है? बाल्टी में दूध है। ठीक है, बाल्टी में दूध है। ओके, तो इसमें क्या है? अधिकरण है। ठीक है ना, जैसे हम देखते हैं कि कारक चिन्ह की बात की गई है तो हमें कारक चिन्ह जो है वो लानी होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को, है ना, करण से के द्वारा। वैसे ही अधिकरण क्या आता है? मैं पर होता है, कि मतलब इसके ऊपर है, बाल्टी के अंदर है। मैं मतलब बाल्टी के अंदर दूध है। वो संबंध काके की संबंध में नहीं आएगा ये मैं, ये आएगा अधिकरण में। ठीक है, कि बाल्टी में दूध है, बाल्टी के ऊपर, जैसे टेबल पर कोई चीज़ रखी है तो वो भी क्या है? अधिकरण में आता है। उसी तरह से बाल्टी में दूध है, वो भी किस में आएगा? अधिकरण में आएगा। नेक्स्ट है, आई का प्रत्यय है। आई का प्रत्यय हमने देखना है कि आई का प्रत्यय जो है वो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 है, आई का प्रत्यय क्या है? तो इसमें तो एक ही है ना। तो इसमें क्या है? लिखाई है दिया हुआ। ओके, तो लिखाई जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पर ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा मतलब रॉन्ग वे में पूछा गया। आई का प्रत्यय तो नहीं होना चाहिए। आई का प्रत्यय होता तो उसमें आई के पीछे लगता ना वो। इसमें होना था कि आई प्रत्यय है, का नहीं लगेगा इसमें। इसमें होता आई प्रत्यय है। ठीक है, तो किस में प्रत्यय यूज़ हो रहा है? लिखाई में ये प्रत्यय यूज़ हो रहा है। इन्होंने क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा है उस हिसाब से इन्होंने ऑप्शंस नहीं दिए हुए। नेक्स्ट है, द्विजेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? द्विजेंद्र, तो इसमें कौन सा है? द्विजेंद्र का जो है वो है द्विज प्लस इंद्र। ठीक है, द्विज प्लस इंद्र जो है वो द्विजेंद्र का संधि विच्छेद है। इसमें क्या है? अ और ई मिलकर क्या बना रहे हैं? ठीक है, ए बना रहे हैं। ठीक है, सॉरी, ये बने छोटा वाला ए बना रहे हैं। ओके, तो इसको कहा द्विजेंद्र। नेक्स्ट है, अ वर्ण का उच्चारण स्थान है। अ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये तो हमें उच्चारण स्थान सभी को पता है कि अ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ ओष्ठ। ठीक है, कंठ ओष्ठ जो है इसका उच्चारण स्थान है अ। थोड़ा सा बोलती बार जो है वो लिप्स भी हल्के से साइड से टच होते हैं और वैसे कंठ से आवाज़ निकलती है। नेक्स्ट है, सर्वथा भिन्न शब्द है। इनमें ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से हमने बिल्कुल अलग शब्द देखना है। ऑप्शंस हैं चुपचाप, सुनसान, एकाकी और अकेला। ठीक है, सुनसान हो गया, कोई भी नहीं है। एकाकी हो गया, अकेला मतलब वहाँ कोई नहीं है, वही है। अकेला का मतलब भी वही हो गया कि वहाँ कोई भी नहीं है। चुपचाप जो है वो इसमें सर्वथा भिन्न शब्द है। बाकी सुनसान, एकाकी, अकेला जो है वो सेम वर्ड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल का उपसर्ग है। ठीक है, हाल का उपसर्ग है, मतलब अब हाल का उपसर्ग जो है, हाल के पहले जो लगेगा दैट इज़ खुशहाल, है ना। हाल का उपसर्ग जो है वो खुशहाल ही होना चाहिए, है ना। पर अगर इसमें ऐसा होता है कि हाल उपसर्ग है ना, तो भी नहीं बन रहा है। हाल का उपसर्ग बन रहा है, खुशहाल ही बन रहा है, यही ठीक है। नेक्स्ट है, आवाहन का विपरीतार्थक है। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? आवाहन, आवाहन मतलब
जैसे हम गणपति जी को बुलाते हैं, है ना, जनरली आवाहन होता है लेकर आना, ठीक है। तो उसके बाद उसका क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, ठीक है। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द होता है विसर्जन। नेक्स्ट है, दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ बताइए, ठीक है। इनके अर्थ बताने हैं तो इजी हैं। हमारे पास है छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाना का मतलब क्या हुआ, हराना, कि हमने उसको हरा दिया, छक्के छुड़ाना। नेक्स्ट है कौड़ी को ना पूछना। कौड़ी को ना पूछना मतलब बिल्कुल उसको निकम्मा समझना कि वो कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है, वो हो गया कौड़ी को ना पूछना। नेक्स्ट आ गया अंधा गाए बहरा बजाए। अंधा गाए बहरा बजाए, तो इसमें क्या हुआ, दो मूर्खों का एक साथ कोई कार्य करना, तो वही हुआ अंधा गाए बहरा बजाए। नेक्स्ट है झाड़ू फेरना। झाड़ू फेरना का होता है कि मतलब बिल्कुल नष्ट कर देना, किसी ने कोई काम किया है तो उसके पूरे काम पे जो है वो झाड़ू फेर दिया किसी ने, है ना, मतलब कि वो बिल्कुल नष्ट कर दिया, जो भी उसने किया उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया। नेक्स्ट है हथियार डाल देना। हथियार डालना मतलब हार मान लेना, किसी उसको बोलते हैं हथियार डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 से 97 तक, उसमें संधि विच्छेद जो है वो चुनने हैं, सही संधि विच्छेद जो है चुनने हैं। अब फर्स्ट है पावक, ठीक है। पावक जो है उसका क्या होता है, प प्लस अक, ठीक है, प प्लस अक। और पावक में कौन सी संधि है, उसमें है अयादि संधि, ठीक है, अयादि संधि है पावक में। अयादि संधि के जो होते हैं वो थोड़े से ही रूल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ए और अ मिलकर क्या बनाते हैं, य, ठीक है। और अगेन लिखती हूँ, अयादि संधि में होता है ए और अ मिलकर क्या बनाएंगे, य बनाएंगे, और बड़ी ए और अ मिलकर भी य ही बनाएंगे, ठीक है। और ओ हो, चाहे मतलब ओ ओखली हो या ओ औरत हो, तो वो भी मिलकर क्या बनाएंगे, व बनाएंगे, ठीक है। और अगर इनके साथ औ के साथ ऊ का मिलन होता है तो वो बनाते हैं वू। क्या बनाते हैं ये बनाते हैं वू, ओके। तो ये चार जो है ये रूल है। तो हम देख रहे हैं कि पावक में प प्लस अक है, तो प प्लस अक में क्या हुआ, कौन सी है, ये वाली ना, ओ प्लस अ, ये क्या बना रहे हैं, फिर व बना रहे हैं, तो इसीलिए क्या बन गया फिर पावक, ठीक है, पावक, प प्लस अक पावक, अयादि संधि। नेक्स्ट है महोदय, है ना। महोदय का तो सभी को पता है कि महोदय में क्या होता है, महोदय में होता है महा प्लस उदय। इसमें क्या होता है, आ प्लस ऊ जो है ना, आ प्लस ऊ जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं, ठीक है। आ प्लस ऊ जो है वो मिलकर ओ बना रहे हैं, ठीक है। तो ये महा प्लस उदय जो है ये गुण संधि, ठीक है, गुण संधि में आता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है उसमें का क्या होगा, उत्त प्लस ज्वल। अब इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट पद का जो लास्ट वर्ण है दैट इज त, और सेकंड पद का जो फर्स्ट वर्ण है वो ज है, दोनों क्या हैं, व्यंजन है। तो ऑब्वियस है इसमें कौन सी संधि हुई, व्यंजन संधि हुई, ठीक है ना, उत्त प्लस ज्वल उज्ज्वल। ओके, नेक्स्ट है अहंकार। अहंकार का होता है अहम प्लस कार, तो इसमें भी क्या है, व्यंजन संधि है, क्योंकि दोनों व्यंजन मिल रहे हैं ना। म भी क्या है, म, अहम में म जो है वो व्यंजन है, फर्स्ट पद जो है उसका लास्ट वर्ण व्यंजन है, और सेकंड पद जो है कार मतलब क जो है वो भी क्या है, व्यंजन है। तो ये क्या बन रहा है, अहंकार। नेक्स्ट है सद्भावना। सद्भावना का क्या होगा, ठीक है, सद्भावना का क्या होगा, सद्भावना जो है ये अगेन जो है वो क्या है, यहाँ पे ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है, इसका होगा ऑप्शन डी, सत प्लस भावना। ये अगेन जो है वो व्यंजन संधि है, ठीक है, सत प्लस भावना ऑप्शन डी, और ये व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी हमने चुनी है तो इसमें ऑप्शन में मैंने टिक लगाए हुए हैं ऑलरेडी। 98 जो है उसका क्या होगा, अप्रत्याशित, ठीक है। अत्याधिक 99 का अत्याधिक जो है वो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो है वो है द्रष्टव्य, तो द्रष्टव्य जो है इस तरह से लिखा जाएगा। फिर है
आकर्षक। आकर्षक जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। 102 का होगा अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय जो है ऑप्शन डी करेक्ट है, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। नेक्स्ट है आचार का विलोम शब्द। आचार, आचार का विलोम शब्द क्या होगा? अब विचार, सुविचार, उपचार तो नहीं होगा, आचार का होगा अनाचार, ठीक है। आचार का होगा अनाचार। नेक्स्ट है शब्दकोश में क्ष किस वर्ण से पहले आता है? किस वर्ण से पहले क्ष आता है ना? मतलब पहले क्ष आता है उसके बाद वो वर्ण आता है, तो कौन है? त्र, है ना। ऑब्वियस है, क्ष त्र ज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा मनुष्य में मनुष्य शब्द क्या है? अच्छा मनुष्य जो है उसमें मनुष्य शब्द क्या है? संज्ञा, गुण, विशेषण या विशेष्य? तो अच्छा मनुष्य में क्या है? ये विशेष्य है, विशेषण तो नहीं है पर ये विशेष्य है, ठीक है। नेक्स्ट है 106, जो किसी नियम का पालन ना करे, ठीक है। जो किसी भी नियम का पालन ना करे उसको हम क्या कहते हैं? उच्छृंखल। जो मतलब नियम का पालन ही नहीं करता, अनुशासनहीन तो फिर भी वो हुआ कि जो कुछ तो नियम पालन करता होगा, फिर किसी मतलब किसी थोड़े से नियमों में वो अनुशासनहीनता करता है, पर जो किसी नियम का पालन ही नहीं कर रहा है वो उच्छृंखल है, ठीक है। गायक शब्द का स्त्रीलिंग होगा गायिका। भीरू का पर्यायवाची, भीरू का मतलब समानार्थक शब्द जो सेम मीनिंग होता है वो है कायर, ठीक है। भीरू का पर्यायवाची होता है कायर। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर के सही उदाहरण कौन से हैं? ठीक है, तो हमें पता है कि स्वर जो होते हैं, स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं और वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और थर्ड जो होते हैं वो होते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं, दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं और प्लुत स्वर की कोई संख्या नहीं है, ठीक है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास अ, ई, उ और री। ये हमारे पास ह्रस्व स्वर हैं, सिर्फ 4 हैं। इसको छोड़ के जो मतलब 11 हमारे पास स्वर हैं उनमें 7 जो बच गए, है ना, वो सारे क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। तो ठीक है, इसमें अब हम देख रहे हैं कि दीर्घ स्वर कौन से हुए? दीर्घ स्वर जो है ये वाले हुए, ठीक है। आ, ई, उ, है ना। आ, ई, उ, ये क्या है? दीर्घ स्वर आ गए इसमें, ओके। दीर्घ स्वर का ये उदाहरण आ गया। अब जो प्लुत स्वर होते हैं ना, जैसे प्लुत स्वर होते हैं ओम, ठीक है, और राम। ओम भी होते हैं और राम भी होते हैं। पर देखिए इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसमें देखो ये वाला जो है ए और ओ जो है ये भी क्या है? दीर्घ स्वर ही हैं और ये भी क्या है? दीर्घ स्वर ही हैं। पर जो क्वेश्चन मतलब जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन दिया गया है, पर अब जैसे हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इनमें से कोई नहीं के अलावा इसमें क्या होना चाहिए था कि बोथ ए एंड सी ऑप्शन जो है वो होना चाहिए था, क्योंकि आ होता है ना। आ होता है दीर्घ स्वर में, ई भी दीर्घ स्वर में होती है, ऊ भी दीर्घ स्वर में होता है, फिर छोटी ए और बड़ी ए जो है वो दोनों दीर्घ स्वर में होती हैं। ओखली भी दीर्घ स्वर में होती है और औरत भी जो है वो भी दीर्घ स्वर में होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ऑप्शंस में देखो, दोनों ऑप्शंस में आपको दीर्घ स्वर मिल रहे हैं ना, तो ये दोनों ऑप्शन होने चाहिए थे इसके आंसर में। नेक्स्ट है चांद सा मुखड़ा, ठीक है। चांद सा मुखड़ा में कौन सा अलंकार है? अब अलंकार क्या होते हैं? अलंकार मीन्स आभूषण। जैसे कि कोई स्त्री आभूषण पहनती है उस सुंदरता को निखारने के लिए, उसी तरह से कोई भी पोइम है उसकी सुंदरता को निखारने के लिए अलंकार यूज़ किए जाते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं ये, इसीलिए। और पोइम की जो है वो सुंदरता उससे, ब्यूटी उससे बढ़ जाती है, ठीक है। फिर इसमें जो है हमारे पास है चांद सा मुखड़ा। चांद सा मुखड़ा में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या रूपक? तो इसमें कौन सा है? उपमा अलंकार है, क्योंकि चांद सा मुखड़ा, चांद के साथ कंपैरिजन किया गया है कि चांद की तरह है इसका मुखड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेममय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रेममय शब्द में कौन सा प्रत्यय यूज किया गया है? तो इसमें मय, ऑप्शन डी, मय प्रत्यय जो है वो यूज किया गया है। नेक्स्ट है खेत कैसा शब्द है? खेत, खेत मतलब तत्सम और तद्भव, ठीक है। तत्सम कौन से हैं?
जो संस्कृत के शब्द होते हैं और जिनमें कोई भी चेंजेस अभी तक नहीं हुए हैं, मतलब वो एज इट इज़ ही यूज़ किए जाते हैं। और तद्भव होते हैं जो कि उसमें चेंजेस लाके जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो खेत का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है क्षेत्र। क्षेत्र होता है मतलब एरिया, ठीक है, खेत जहाँ पे हम काम करते हैं। और क्षेत्र का ही तद्भव शब्द होता है खेत, जो अभी जो है वो बिगड़ कर संस्कृत से खेत, क्षेत्र से खेत बन गया है, ठीक है। तो खेत कौन सा शब्द हुआ फिर? तद्भव। ओके फ्रेंड्स, ये थे कुछ हिंदी के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।